साथियों, आज हम तुम्हें बताना है कि अगर किसी प्लॉट का क्षेत्रफल नापना है तो कैसे नापक रहे हैं। तो उसका कैसे हम चारों दिशाओं को किस तरीके से हम उसका क्षेत्रफल जान सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्षेत्रफल कैसे नाप सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम ये साइड ले लेते हैं, ये आप ऐसा मान लो हमारे प्लॉट का क्षेत्रफल है और ये चारों दिशाएं हैं, इसमें साइड खुली हुई है। तो ये जैसा मान लो आप, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है, और ये फ्रंट है और ये बैक है। तो हम कैसे करेंगे कि जो ये चारों दिशाएं हमारे आ जाए, या तो ये इक्वल होनी चाहिए चारों साइड और इनका चारों साइडों का इक्वल का निकाल दें, तो उसे साथियों आराम से कोई भी निकाल सकता। हो सकता 10-20% व्यक्ति ऐसे हों कि जिन पर ना निकलता हो। तो पहले हम ये समझेंगे कि जो इक्वल वाली बात है वो इक्वल वाली बाद में समझा देंगे, इसी में आ जाएगी। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जैसे इसको हम मान लेते हैं कि ये 74 फुट की दीवार है और इसे हम मान लेते हैं ये 50 फीट की दीवार है। तो 50 फीट में और 74 फुट में 24 का अंतर आ रहा। तो 24 के अंतर को हम कैसे नापेंगे। तो और ये बैक वाली जो दीवार है, बैक वाली दीवार है, ये बैक वाली दीवार को आप मान लो 30 मान लो, और फ्रंट वाली को दीवार को आप मान लो इसको इसको आप मान लो 37 मान लो। चलो 37 लेकर चल देते हैं। तो 37 और 30 में भी 7 का अंतर आ रहा। तो हम इसे किस तरीके से हम नाप पाएंगे। तो इसका नापने का तरीका है साथियों, पहले हम इस दीवार को इस दीवार को इक्वल करेंगे। जैसे हमने ये दीवार जो है, इस दीवार को हम इक्वल करेंगे तो 30 और 30 60 और 7 37, ये 67 हो गई। अब 67 को हम जो है ये 30 और प्लस 37 प्लस 30, तो ये इक्वल टू हो गए 67। तो 67 फुट हो गए और 67 फीट को अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करी तो ये आया 67 डिवाइड 2, ये आया 33.5। केवल इसमें दिखाओ 33.5। ये निकल गई इस दीवार और इस दीवार का, ये एक एवरेज आ गया 33.5। तो 33.33 फुट की दीवार मानो ये हो गई, अगर हमें ये क्षेत्रफल नापना है। और 74 प्लस 50, ऐसे ही हम 74 प्लस 50, ये आ गया 124। 74 प्लस 50, जूम करके दिखाना जिससे कि साफ दिखाई दे क्या लिख रहा हूं मैं। 74 प्लस 50 इक्वल टू, ये आया 124। अब हम इसमें भाग कर देंगे 2 का, तो दोनों दिशा निकल आएंगी। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये आ गया 124 भाग 2, ये आ गया 62। 12 छिक्का 2 छिक्का 12, ये आ गया 62। तो इसका जो एवरेज आया है इन दोनों दीवारों का, ये आया है 62, और इन दोनों दीवारों का जो आया था ये आया था 33.5। अब हम साथियों अब आपको बताएंगे कि 33.5 और ये तो अब इसकी इक्वल आ गए दोनों का स्पेस। अब हम आपको दोनों का बता देते हैं कि अब हम इन दोनों का स्पेस को कैसे कंट्रोल करेंगे। 33.5 ये हो गई लेफ्ट एंड राइट साइड, और ये हो गई 62, ये हो गई बैक एंड फ्रंट साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों साइडों को इन्हें गुना कर लेंगे। तो इनमें क्या आएगा गुना करने में, ये मार्कर भी नहीं चल रहा भाई। अब मार्क इसे 33.5 प्लस 62, ये आ गया 95.5। 33.5 गुना 62,
ये आ गया 2077 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट, ये स्क्वायर फीट में आ गया 2077 स्क्वायर फीट। अब जब ये फीट में निकल गया तो अब हम इसे मीटर में और गज में कैसे बनाएंगे। अगर हम गज में बनाना चाहते तो 9 का भाग कर देंगे इसमें, तो 9 का भाग करेंगे तो साथियों ये आया 230, ये 230 गज, ठीक, ये गज में निकल गया 230। अगर हम इसी को ही, अभी आपको मैं इसे दिखाता हूं, अगर हम इसी को मीटर में बनाना चाहते हैं तो ये 2077 फीट को अगर हम गज में बनाना चाहते हैं तो 10.76 का भाग करना पड़ेगा इसमें, और ये मीटर में निकल जाएगा साथियों। देखना भी आप 10.76 का भाग करेंगे तो ये आएगा 193 पॉइंट करके 0 है 2 193। तो साथियों ये 193 मीटर है। 193 मीटर मतलब गज है 230 गज है, वर्ग गज 230 वर्ग गज, और मीटर है 193 वर्ग मीटर। तो ऐसा निकालते हैं हिसाब, मतलब दोनों दिशाओं को पहले जोड़ो, फिर उनमें डिवाइड करो 2 से, क्योंकि 2 दिशा है तो 2 दिशाओं में से डिवाइड करेंगे, पहले से इसे इक्वल करेंगे, प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद में फिर इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर उसका एक सेम साइड आ जाएगी, इतना है। फिर ऐसे ही फ्रंट बैक को करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसमें डिवाइड करेंगे तो उसकी एक दिशा आ जाएगी। फिर इस दिशा का जो आया है निकल गया, इस दिशा का आया, उन्हें जो दोनों गुना करेंगे, जैसे हमने यहाँ गुना करी, और गुना करने के बाद में उसका जो निकलेगा वो है होता स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट में निकल जाता। तो साथियों कई बार लेंटर नापते हैं, लेंटर जब हमारे यहाँ लेंटर पड़ता है तो हम कैसे नापते, लेंटर को इस तरीके से नापते, कई बार खाली प्लॉट को नापना पड़ता है तो इस तरीके से नापते। तो ये दोनों दिशा सेम आ गई, और दोनों दिशा सेम बना के फिर हमने उसका एक एवरेज बना लिया, कितने स्क्वायर फीट है, या मीटर है, गज है। तो साथियों हमने इतनी जानकारी दी है, और आपसे निवेदन है कि हमने ये चैनल अपने बच्चों के कहने से चलाया है, और हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम आजकल का लेटेस्ट जमाना चल रहा है, अश्लीलता की चरम सीमा पार हो रही है, लेकिन हम ये चैनल चलाना चाह रहे हैं। और साथियों आप सबके द्वारा हमारा मनोबल बढ़ जाएगा, और हम इस चैनल पर और ऐसी ऐसी बातें आपको बताते रहेंगे, किस तरीके से पटवारी अमीन कमीशन करता है, अमीन कमीशन किस तरीके से होता है, पटवारी किस तरीके से जमीन का जो है जो भी ब्यौरा करता है उसकी कैसे किस तरीके से की जाती है जानकारी, सब हम आपको बताते रहेंगे। और वकील कमीशन कैसा होता है वो भी जानकारी देंगे। लेकिन साथियों सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपसे निवेदन है, जो इसे सुन रहा हो तो आज सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।